अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ील मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक कोई जुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मुझसे कब्ल जिस तरह के मुसलसल इस बात को जिक्र किया गया, मैं भी तमहीदन इख्तिसार के साथ उस उन्वान को जिक्र करने का शर्फ पाऊंगा कि आज ये मुबारक इज्तिमा दरस कुरान, दरस हदीस और सालाना ख़त्म शरीफ और दस्तारी फजीलत के हवाले से ये प्रोग्राम हुजूर उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती गुलाम दस्तगीर अफ़गानी नव्वरल्लाहु तरीहा के सालाना उर्स के सिलसिले में और इस जामिया ज़ियाउल उलूम से जो फाजिल उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, उनकी दस्तारबंदी के हवाले से आज ये मुबारक इज्तिमा मुनक़िद किया गया है। और मैं समझता हूँ कि लियारी वालों के लिए ये मदरसा यकीनन एक अजीम नेमत है कि जहां पर ये हस्तियां मौजूद रही और गाहे गाहे वक्तन फ़क्तन इस जामिया मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अजिल्ला उलमा यहाँ उनकी तशरीफ आवरी, उनका वुरूद मसऊद होता है। बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमान शख्सियत बक़ियतुस सल्फ़ फ़ख्रुल खल्फ़ फ़क़ीहुल असर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हुजूर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रहू, आपका बार बार यहाँ पर आना यकीनन इस इदारे के साथ और इस इदारे के से जो रुश्द व हिदायत का सिलसिला मुसलसल जारी है उस पर एतमाद और उसके एतबार को वाज़ेह करता है। जय्यद उलमाए किराम देखिए इस वक्त पाकिस्तान भर के उलमा बिहम्दिल्लाहि ताला यहाँ मौजूद हैं जो इस इदारे के वक़ार को और इस इदारे के एतबार को और हज़रत शेखुल हदीस रहिमहुल्लाह ताला के दीनी खिदमात के साथ मुकम्मल इत्मीनान के इजहार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो मैं अवाम अहले सुन्नत से कहूँगा कि यकीनन हजरत का वजूद इस इदारे के लिए, इस इलाके के लिए एक अजीम अल्लाह की नेमत था। और यकीनन आज उनके साहबजादगान, सज्जादगान और उनके वारिसीन जिस तरीके से उसी काम को मुसलसल लेकर चल रहे हैं, तो इस फैजान की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उलमा अपनी दिगर गुनागू मसरूफियात को छोड़कर इतने लंबे वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं।
और मुख्तलिफ उलमा जय्यद उलमा रब्बानीयीन ने यह के बाद दीरे आपके सामने मुख्तलिफ इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की से लेकर दिगर कसीर मौज़ूआत और कई आयात और अहदीस और मज़ामीन जो मेरे और आपके लिए इस्लाम से आगाही और दीन की समझ और उस पर अमल के हवाले से जो बातें लाजिम और जरूरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल आपने समाअत फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला शेखुल हदीस रहिमहुल्लाह के लगाए हुए इस चमनिस्तान को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे। आपके शहजादे मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शेख गुलाम रब्बानी अफगानी दामत बरकातुल आलिया और कसीर तादाद में हमारे अकाबिर उलमा कस्सरहुमुल्लाह ताला यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे पेशरो और बात जितने हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पहले गुफ्तगू कर चुके हैं बाद में तशरीफ लाएंगे, तमाम उलमा अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त हमारे कई उलमा ने कुरान की कई आयात से हमें बुनियादी मौजू और गोया कि अगर आज का ये पूरा खिताब और आज का ये सालाना खत्म शरीफ अगर इसको तहरीरी तौर पर मुरत्तब कर दिया जाए तो मैं समझता हूं एक खूबसूरत रुश्द व हिदायत का गंजीना बनकर हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें हुकूकुल इबाद, हक़्क़ुल्लाह, उलमा की शान, इसाले सवाब के मसाइल और एक मुसलमान को अपने अकीदे और नजरियात और अखलाक के हवाले से कुरान करीम से किन किन आयात से इरशाद और दलील पकड़नी है और उसका क्या माना निकलता है। बिहम्दिल्लाह ताला ये एक दरसी गुलदस्ता भी तैयार हो रहा है और ये नेट पर भी जा रहा है। आप यहाँ से जाने के बाद एक एक आलिम दीन की उस गुफ्तगू को दोबारा सुनिए, इसलिए कि ये गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की गुफ्तगू, हक्कानियत पर गुफ्तगू बिहम्दिल्लाह ताला इस पुरआशोक दौर के अंदर हमें हक पर साबित कदम रहने के लिए बहुत खूबसूरत रहनुमा उसूल यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो मुझे देख सकते हैं वो मुझे देखें, वो स्क्रीन को ना देखें, ताकि कंसंट्रेशन के साथ कुछ गुफ्तगू आपके साथ हो। वो उनके लिए जो दूर हैं, जो फ्रंट लाइन पर, और आप भी देखते हैं कि ड्राइवर ये कहता है जो फ्रंट पर हो वो जागते रहो भाई, तुम सो जाओगे तो हम भी सो जाएंगे। तो लिहाजा आप में बेदारी होनी चाहिए। हम तो जलसों में देखते हैं कि आंखें खुली होती है, बंदा सो रहा होता है कि, लेकिन ऐसा ना करो। कोई ताजगी दिमाग, कोई ताजगी चेहरे पर लाओ कि इतनी कीमती मजामीन और इतनी कदवर शख्सियात यहाँ पर जलवगर हैं, उनसे हम इस्तेफादा कर सके। ये जिंदगी में ये लम्हे बार बार नहीं आते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें कुरान और सुन्नत और उलमा से मिलने वाली, अकाबिर से मिलने वाली कुरान और सुन्नत की उस तालीमात से मुकम्मल तौर पर अपने फजल से इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से कहो आमीन। अब उधर कोई नहीं देखेगा, इधर देखेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना अलैना लल हुदा, के अपने बंदों तक हिदायत का पहुंचा देना, रहनुमाई को मुकम्मल पहुंचा देना, कि वो कामिल रहनुमाई जो उसे फसाद से, शर से और जहन्नम के रास्ते से रोके। अल्लाह फरमाता अलैना, इसको हमने अपने जिम्मे करम पर लिया है। हर इंसान तक हिदायत को पहुंचा देना और इत्माम में हुज्जत कर देना कि कल को वो ये ना कहे क़यामत के दिन कि हमें पता ही नहीं था कि हक का रास्ता कौन सा है और दुरुस्त रास्ता कौन सा है। तो रब्बे करीम ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया कि इन्ना अलैना लल हुदा, एक आयत के अंदर सारे समंदर को जमा कर दिया गया है। यूं समझ लगता है मजामीन का कि बंदे तक हिदायत को पहुंचाना, उसकी मुकम्मल रहनुमाई के जो जराए हैं वो उसके सामने वाज़ेह कर देना। अल्लाह फरमाता ये हमने अपने जिम्मे करम पर लिया। चाहे वो उसके बातिन के अंदर उसका फितरत हो, उसकी जमीर हो, उसका अकल हो, ये खुदा के वो नुमाइंदे हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद हो, लेकिन हालात के हवाले से, मुरूर जमाना के हवाले से और ख्वाहिशात बद और सोहबत बद की वजह से जब ये नुमाइंदे जो फितरत, जमीर और अकल, जो रहनुमा नुमाइंदे हक के, जब ये गुबार आलूद हो जाता है इसका आईना और इसके मजामीन, हमारे इसके मजामीन और इसका पैगाम
दुरुस्त सोहबत या नेक लोगों के साथ वाबस्तगी की बजाय गलत रास्ता इख्तियार करने की वजह से इसकी आवाज जब ज़मीर की आवाज पस्त होती चली जाती है, अकल अपना फैसला करने से माजूर होती चली जाती है, तो रब्बे करीम फिर खारिज में बाहर से दोबारा इस फितरत के नुमाइंदों को जिंदा करने के लिए और इंसान पर करम बालाए करम करने के लिए अंबिया का सिलसिला और फिर उनके नाइबीन के सिलसिले को जारी कर देता है। ये इस्लाम का ये पूरा मिजाज है और अल्लाह की कुदरत का ये पूरा तरीका है कि वो बंदे तक हिदायत को पहुंचाना चाहता है, बल्कि उसने अपने जिम्मे करम पर लिया है। अब बंदे को चाहिए कि जो हिदायत के जराए अकल की सूरत में, अक्ल सलीम की सूरत में, ज़मीर की सूरत में, फितरत सलीमा की सूरत में है, उससे जो फैसला मिल रहा है और खारिज में बाहर से अल्लाह का कुरान, अल्लाह के अंबिया और अंबिया के नाइबीन उलमा मौजूद हैं, तो उससे जुड़कर वो हिदायत कामिल के साथ वाबस्ता हो जाए। अब मैं इस मफहूम को जहन में, क्योंकि तशरीह अब जितनी तकरीरें हुई हैं वो इसी चीज की वजाहत पर हुई है, लिहाजा इस मफहूम का जिक्र करने के बाद कतन मुझे इसकी मजीद वजाहत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब जहन में दौड़ाइए हमारे उन जय्यद उलमा की दरस कुरान जो यहाँ दिए गए हैं। अभी अभी जो 10-12 तकरीरें हुई हैं वो तमाम चीजें उसी की तशरीह थी जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि हिदायत पहुंचा देना ये हमारे जिम्मे करम पर है, तुम्हारी अकल के मुताबिक, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक। अब सुनिए, ये दुनिया जो खैर और शर की कशमकश और कशाकश लगी हुई है, शैतान और नफ्स बद बंदे को जहन्नम की तरफ खींचता है। रहमान का पैगाम और उसके नुमाइंदे बंदे को हक की तरफ लाते हैं। शर की बदी, शर और बदी की पस्ती, उसकी खराबी और उसका बुरा होना, यह भी दीन वाज़ेह करता है। खैर की कबूलियत, इस पर अमल और इसका अंजाम और माल क्या है, इसको भी वाज़ेह करता है और इख्तियार फिर बंदे को देता है। क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, हम लोटा बिस्तर उठाकर ये बात नहीं करते सब कुछ खुदा से होना, बंदे से कुछ ना होना, ये इख्तियारी मज़हब, समझ आए कि ये सब कुछ खुदा से होना, बंदे से ना होना, दटोल तो खुदा की तरफ न दे। तो मैंने कहा अगर ये है तो फिर ईमान और कुफ्र में फर्क कैसे करेगा? इसीलिए अल्लामा रब्बानी ने रहिमहुल्लाह ने उस कुरान और सुन्नत के मुतवस्सित और मुतवाजिन जिस नजरिए पर पहरा दिया, तो कुरान और सुन्नत और हिदायत का मकसूद और मुराद जो तालीम थी वो अहले सुन्नत व जमात है। समझ रहे हैं आप? अब दूसरा मौजू मैं यहां पर अर्ज करके बात खत्म करता हूं। इन उलमा का वजूद ये उस हिदायत की कड़ी है जिसका जिम्मा अल्लाह ने उठाया। अल्लाह की वो हिदायत इन अजीम हस्तियों की सूरत और शक्ल के अंदर होती है। कभी हिदायत हमें किताब की सूरत में नजर आती है, कभी रिजाल की सूरत में नजर आती है। महज किताब से तमस्सुक और रिजाल से मफर, यह हिदायत हासिल नहीं हो सकती। और कभी रिजाल से ताल्लुक और किताब को छोड़कर हिदायत कामिल नहीं हो सकती। अहले सुन्नत का वो मिजाज है कि कुरान से भी ताल्लुक होगा और कुरान वालों से भी ताल्लुक होगा। तो किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, इसलिए अहले सुन्नत कुरान को पढ़ते हैं फिर समझते उनको हैं जिनकी इत्तिबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत दी है। अब मैं बात को खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने जिस हिदायत को हम तक पहुंचाना अपने जिम्मे करम पर लिया है, वो हिदायत वो उलमा हैं, वो असलन तो अंबिया हैं, फिर वो सहाइफ हैं, वो कुतुब समावी हैं, लेकिन उलमा कहना बिल्कुल दुस्त है, इसलिए कि यही उन हिदायत कामिला का मजहर और तर्जुमान है। अब देखें अल्लाह क्या कहता है, जहनों को खोलिए। और कितनी बड़ी बात कुरान कह गया उलमा के बारे में और उनका तारुफ इन उलमा रब्बानीन की अजमत। तो जाली पीरों, लुटेरों, कव्वालों, धमालों से दूर होकर तुम्हें उलमा के करीब आना होगा, क्योंकि दीन ढोल और बांसुरी में नहीं है, दीन कुरान में और सुन्नत में है। बोलो, दीन कुरान में है, सुन्नत में है। पीर दीन का तर्जुमान बनता है, अगर उसको कुरान ना आए तो वो दीन का तर्जुमान कैसे है? दीन ढोल में नहीं होता,
धमाल और भंगड़े में नहीं होता, दीन कुरान में है, सुन्नत में है और उसके वारिस उलमा है। बोलिए मोहम्मद सुभान अल्लाह। यही वो लोग हैं जिन्हें कुरान ने कहा कि इन्ना अलैना लल हुदा। दिमाग खोल के सुनो, शक्लों में गुम ना हो, ये बड़ी बड़ी तस्वीरों के रंग में गुम ना हो। जो बात की जा रही है उस पर तवज्जो करो और चेहरे से तासुर दो कि कुछ समझ में आ रहा है। वक्त जाया ना करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लंबे खिताब का शौक नहीं। मैं और आप तो असलन इस पूरी जमात के उस्ताद हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान का खिताब सुनेंगे, लेकिन आपके जहनों को तैयार किया जा रहा है कि जब वो बुनियादी और असल बात की जाए तो जहन की जमीन हमवार हो चुकी हो और फिर मुफ्ती आजम की गुफ्तगू से फिर फूल भी खिलना शुरू हो जाए। तो सुनिए, असल हिदायत उलमा के पास है। कौन जी बोलिए, इनका मकाम क्या होता है? कुरान करीम ने जिक्र किया, कितनी बड़ी अहमियत है इस जमात की। अल्लाह फरमाता है वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअदिन। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, इस जमीन पर अगर हम शरीर और बदकार लोगों को दूर करने के लिए अगर ऐसे अहले खैरों को पैदा ना करते, लफसदतिल अर्द, जमीन पर फसाद हो जाता। जब जमीन पर फसाद और शर फैलता है तो अल्लाह अपनी तमाम तर सिफात कामिला का मजहर बनाकर उस उलमाए रब्बानीन को जमीन पर लाता है जिसके वजूद मसऊद, जिसकी तलकीन और तदरीस के जरिए जमीन से फसाद खत्म होता है, शर खत्म होता है और हिदायत कामिल नजर आती है। यह कुरान जिक्र करता है और अल्लाह यह एहसान जिक्र करता। अगर अल्लाह ऐसा ना करता, ये उलमा का वजूद, इनकी तख्लीक, इनकी पैदाइश, इनका हमारे दरमियान होना रब का इतना बड़ा एहसान है कि रब उसको शर्त से जिक्र करता है कि वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअद। अगर हम शर और फसाद को खत्म करने के लिए खैर के लोगों को पैदा ना करते, लफसदतिल अर्द, जमीन पर हर तरफ फसाद होता। लेकिन वलाकिन अल्लाह वो फज़लिन अल आलमीन, लेकिन अल्लाह तमाम आलमीन पर फजल करने वाला है। उसका फजल क्या है? वही साहिब फजल हुए जिनके जरिए से शर दूर हुआ, वो उलमा है। बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन है जी? उलमा है। लिहाजा जब भी दीन के नाम से, जब भी हम किसी से अकीदत दीन की वजह से करेंगे तो उसमें दीन को देखेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? जब हम किसी से अकीदत दीन के रिश्ते से करेंगे तो उसमें दीन को देखेंगे। उसमें दीन नहीं होगा तो फिर उसकी ताजीम नहीं होगी। देखो, इलाज तो डॉक्टर भी करता है, लेकिन आप उसके हाथ नहीं चूमते क्योंकि उसको आप अपनी दुनिया तक रखते हैं। लेकिन एक बंदा तावीज दे दे, दम कर दे, तावीज नेक और जायज कलिमात के साथ देना जायज है, इसको बिदअत करने वाला गुमराह है। तवज्जो है आपकी? दम करना ये जायज है कुरानी कलिमात के साथ, नेक कलिमात के साथ। इसका इनकार करने वाला गुमराह है। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि जब हम किसी के दम और तावीज से मुतासिर होते हैं तो हम उसके हाथ चूमते हैं। सर का दर्द उसने भी दूर कर दिया, डॉक्टर ने भी दूर कर दिया, लेकिन डॉक्टर के हाथ नहीं चूमे जाते, उस शख्स के हाथ चूमे जाते हैं। तो चूमने की वजह क्या बनती है? दीन। क्योंकि हमारा जहन उसके लिए मुकम्मल दीन का बन चुका होता है। तो फिर जब दीन का बन गया है तो फिर उसमें दीन देखा जाएगा, उसका अकीदा देखा जाएगा, उसका नजरिया देखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं। हम ताजीम भी अल्लाह के लिए करते हैं और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करते हैं। लिहाजा हमारे ऐस किस्म के जो इलाके हैं उसमें होता क्या है, मैं बात समेट रहा हूं। कुछ बंदे आ जाते हैं, मैं मशाइख इज़ाम की बात नहीं कर रहा, उसकी अकली तखसीस होगी। तवज्जो है, वो मशाइख यहां मौजूद हैं। मशाइख वही हैं जिनको कुरान और सुन्नत का इल्म है। क्योंकि ढोल सुनकर मशाइख नहीं बनते, कुरान पढ़कर मशाइख बनते हैं। तवज्जो है? सुन्नत सुन के आज देखो कवालों ने जो रेड़ लगाई है, क्योंकि कवाल का कोई मजहब नहीं होता, उसका मजहब होता है नोट। ठीक है?
और हमारे वहां आस्थानों की बर्बादी क्या है, जब तक कवाल ना आए पीर साहब गद्दी पर नहीं आते। मैंने एक पीर से पूछा कि क्यों आप बगैर कवाल के गद्दी पर नहीं आते? कहने के लोगों को जमा करता है वो। तो मैंने कहा उसी को पीर बना दो। जब तेरी शक्ल देखकर, तेरा इल्म देखकर कोई आता नहीं है, बगैर ढोल के कोई नहीं जमा होता, तो ये क्या ड्रामाबाजियां हैं। तो जब दीन का ताल्लुक होगा तो वहां कुरान को देखा जाएगा, सुन्नत को देखा जाएगा, और कुरान और सुन्नत जहां पर होंगे वही हमारा पीर होगा, वही हमारा शेख होगा। आखिरी बात यहां सुन लीजिए, लियारी के इलाके वाले सुन लो इस बात को। देखो, दम कर देना तावीज लिखना और है और पीरो मुर्शिद बनना और है। इस बात को जरा समझो, तवज्जो है। अगर कोई आली नसब से हो जाए बा कमाल है, लेकिन पीरो मुर्शिद होने के लिए शरीयत ने एक निजाम दिया है, शरीयत ने। और यही धांधली हमारे इलाकों के अंदर होती है। पहले कुछ पानी दम कर दिया, ये कर दिया, अगले को फायदा पहुंच गया, लोग चाहने लग गए दीन के नाम पर। तो जब चाहेगा उस पागल का दिमाग फिर जाएगा और वो शरीयत के खिलाफ कोई बात करेगा। और जब उलमा कहेंगे ये बात कुरान के खिलाफ है, अब उसने अपना घर दीन के नाम पर बनाया है। कभी वो रावजियों की बात करके सहाबा पर बकबक करेगा, कभी नासबियों के तरक्के पर चलकर अहले बैत के लिए बकबक करेगा, और कभी जब खत्म नबूवत पर हमला हो जाए और पाकिस्तान में निजाम इस्लाम की कोशिश करने वाले उलमा मैदान अमल में आकर अपनी पुरअमन जद्दोजहद करें तो कहे दाखो मुलियानो कार दे जमीन खोने दे। तो इस किस्म की जब वो बकवास बकेगा तो इसलिए समझना जरूरी है कि मुर्शिद और है, दम और है। जो दम करे वो मुर्शिद बन जाए? नहीं, मुर्शिद जो है वो दम करता है। तवज्जो है आपकी। इसलिए आप पहले ये बात समझ लो कि आप पीर के करीब जाते अल्लाह के लिए हो या दुनिया के लिए। मैंने एक बंदे से पूछा, यार तूने पीर जो पकड़ा हुआ है उसमें तो शरीयत की कोई ना उसकी दाढ़ी है, ना उसका इल्म है, ना वो सुन्नी है, क्यों पकड़ा उसको? कहने लगे वो दरअसल लियारी के एसएचओ साहब से उसकी यारी बड़ी है। तो मैंने कहा एसएचओ साहब का मुरीद हो जा। एसएचओ का ओहदा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन तू उससे मुरीद क्यों हुआ? उस पीर को पीर क्यों बनाया? कहने लगे उनके इदारों में बड़े ताल्लुकात है। तो मैंने कहा तूने पीर इदारों के ताल्लुकात के लिए बनाए थे? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा फिर आईजी साहब के पास जाकर दरखास्त दो कि हजरत मैं तड़प रहा हूं आपसे मुरीद होने के लिए। ओ भाई, पीर दुनिया के लिए नहीं बनाते। ये मैं भी पूछ रहा था रब्बानी साहब क़िबला से कि आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम रब्बानी क्यों रखा? फरमाया इसलिए कि उनको हजरत सरकार सैयदुना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह से कामिल अकीदत थी। बात यहां खत्म करते हैं कि हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। बोलो सुभान अल्लाह। इकबाल ने उनकी गैरत पर क्या बात की थी कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबर। तवज्जो है आपकी। तो सरकार इमाम रब्बानी से बात खत्म हो रही है। सरकार इमाम रब्बानी से जब पूछा गया मुरीद किसको पीर बनाए और पीर से मांगे क्या, और पीर मुरीद बनाकर कोई तंजीम बनाए कि बाद में बदमाशियां करे, दीन पर हमला हो तो कहेंगे गले शैतान से चुप हो जाओ, और जब अपनी जात पर आ जाए तो रोड पर पत्थर मारेंगे। ये इसलिए है सरकार इमाम रब्बानी फरमाते हैं अल मुरीदो ला युरीदो इल्लल्लाह, मुरीद अपने शेख से सिर्फ अल्लाह के सिवा कुछ ना मांगे। इसका माना क्या हुआ? कुरान मांगे, सुन्नत मांगे, तकवा मांगे, दीन मांगे। और पीर क्या करे? पीर बंदे बनाकर बनाए अल्लाह के नाम पर, बनाए कुरान के नाम पर, और अपने लिए इस्तेमाल करे। फरमाया नहीं, पीर की मेरा मिसाल मुझे बताओ जो मैयत को नहलाता है मरने के बाद, अल्लाह हम तमाम के लिए आफियत फरमाए इस बज़्म के सदके, मरने के बाद जो मैयत का गासिल होता है, नहलाने वाला, वो मैयत को नहलाकर अपने घर में ले जाता है या आगे लोगों को कहता है आगे बढ़ाओ?
ये मिसाल मुर्शिद की होती है। वो मुरीद से हर किस्म की बदअमली, शैतानी काम, गुनाह के काम वो धो दे और उसको अल्लाह और नबी का बंदा बनाकर आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ा दे। यही वो उलमा रब्बानियीन है। और इसका बेहतरीन सेटअप कब हो सकता है? जब मदारिस मजबूत होंगे, जब मिंबर मजबूत होगा, उलमा मजबूत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस साहब ने ये जमा करके ये बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीन से फसाद को दूर जब खुदा करता है तो खुदा की उस हिदायत और रहमत और फजल का नुमाइंदा कौन होता है? उलमाए रब्बानियीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अहले सुन्नत व जमात के सच्चे और सच्चे अकीदे पर हम तमाम को सलामत रखे। नौजवान और यूथ बैठी है, इनको चाहिए कि ये डबा पीरों, जाली पीरों, जिनके पास नक्शो निगार धूम धड़क्का बहुत है, कुरान और सुन्नत नहीं है, और जिसके पास कुरान नहीं उसके पास दीन नहीं, जिसके पास सुन्नत नहीं उसके पास बोलो दीन नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से दुआ करें, मैं और आप और नौजवान सुने कि हम उलमा के दोस्त बने, उलमा के साथी बने, इनके दस्तो बाजू बने। और जो उलमा मिंबर से हक एकाए हक करते हैं और इब्ताले बातिल करते हैं और वक्त के हर चैलेंज को, हर वक्त के हर बुरी चीज को चैलेंज करके उसको खत्म करने की जो उसका तरीकाकार इल्म के तौर पर है और हिदायत की बका के लिए कोशिश करते हैं, तो इन नौजवानों को चाहिए कि वो कहवा खानों पर या चौराहों पर ना बैठे, वो अपनी जवानियां इस्लाम के फरोग के लिए, निजाम मुस्तफवी के निफास के लिए उन उलमा के साथ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस शेर पर मैं बात को खत्म करता हूं कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा इराक अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।